एक बहू ने अपने ससुर के साथ कैसा व्यवहार किया जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पापा प्लीज जरा 2 किलो आलू और 1 किलो प्याज सब्जी मंडी से ला दीजिए। ये बैग और पैसे रख के जा रही हूँ। हाँ पापा 4 पैकेट दूध भी ले आना, हो सके तो मुन्ना के लिए बिस्किट भी डाल देना। ठीक है बहू, सुबह मैं घूमने जाता हूँ, तभी बता देती तो उधर से ले आता। अब दोबारा जाना पड़ेगा मेरे को। पापा खाली ही तो बैठे हो, अगर कुछ घर का काम भी कर दिया करोगे तो क्या हो जाएगा। अरे बेटा मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, जा रहा हूँ। वो बेटा उम्र हो जाने के कारण थक जाता हूँ ना, इसलिए कह दिया। सुबह बता दिया करो तो ठीक रहता है। कोई नहीं मैं जा रहा हूँ। अब घर के काम में भी कोई थकता है क्या? बस आपको तो काम करने में जोर पड़ता है। नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ बहू। ऐसा सप्ताह में 1-2 बार रमेश के साथ होता ही था। 75 वर्ष का रमेश नौकरी से रिटायर होकर बेटे के साथ ही रह रहा था। बेटा रमेश का पूरा ध्यान रखता था। बहू बेटे के सामने तो बिल्कुल चाशनी में गुली जुबान से बात करती थी, पर बेटे की अनुपस्थिति में अपने व्यंग भरे बाणों से रमेश को घायल करती रहती थी। रमेश बेटे से कुछ भी नहीं कह पाता। वो उनमें कलह का कारण नहीं बनना चाहता था, इसलिए चुप रहता था। रमेश ऑफिसर रैंक से निवृत्त हुआ था, अच्छी खासी पेंशन भी मिलती थी। अपने नौकरी कॉल में नौकर चाकर रहते थे, सब काम करते थे। खुद कोई काम किया नहीं, उसे याद नहीं आता। रिटायर होने पर रमेश अपनी पत्नी के साथ अपने कस्बे में बने अपने बंगले में रहने का निर्णय लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक एक दिन हार्ट अटैक से पत्नी ने साथ छोड़ दिया। अकेला रह गया बेचारा रमेश। एक दिन बेटा आया और बोला अब मैं आपको अकेले नहीं रहने दूंगा, आप मेरे साथ रहेंगे। और रमेश को बेटा अपने साथ ले आया। रमेश को गर्व हुआ कि उसका बेटा उसे साथ ले जा रहा है, उपेक्षित नहीं छोड़ रहा है। बेटा था तो उसने रमेश की पीड़ा समझी, अकेलापन समझा और उसे साथ ले गया। पर बहू नहीं समझ सकी और अपने मन की बात अपने पति से कह भी ना सकी। यही कारण था कि बेटे के जाने के बाद कुछ न कुछ व्यंग बाण रमेश को घायल करते। रमेश समझ नहीं पा रहा था कि वो करे तो क्या करे। जो काम उसने अपने जीवन में नहीं किए वो बहू मीठा बोलकर या ताना देकर कराने लगी थी। एक दिन तो अपमान की हद हो गई। बहू ने कहा बाबूजी आज मेड नहीं आएगी, अपने बर्तन साफ करके रखना। रमेश धक से धक रह गया। पूरे जीवन में पहले माँ ने तो बाद में पत्नी ने कभी बर्तन नहीं मांजने दिए थे और अब बुढ़ापे में यही सही। रमेश घूमने गया था, चक्कर आने के कारण बीच रास्ते में वापस आ गया और अपने बिस्तर पर लेट गया। तभी बहू ने सब्जी लाने का फरमान सुना दिया। तो रमेश ने अपनी तबीयत खराब होने की बात कही तो बहू बोली अरे पापा सब्जी नहीं लानी तो बीमारी का बहाना बना दिया। घर में कुछ न कुछ तो काम करना ही पड़ता है। ठीक है कहकर रमेश थैला उठा उसी हालत में चल दिया। किसी प्रकार से सब्जी लाकर दी और पस्त होकर अपने बिस्तर पर पसर गया। 75 वर्ष के रमेश को फपकने पर मजबूर कर दिया। पत्नी की फोटो को सीने से लगा वो चिल्ला उठा क्यों अकेला छोड़ गई मुझे। अपमान का दंश न सह पाने के कारण रमेश चुपचाप बेटे के घर को छोड़ अपने कस्बे वाले बंगले में वापस आ गया।